जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग निद्रा समाधिस्थितिः संचारपदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं
शंभो तवाराधना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीहरिं परमानंदम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। परम कारुणिक दंडवत नमस्कार। भगवान श्री हरि के अति प्रिय बल्कि उनके प्राण, उनका हृदय, उनकी आत्मा भगवान शिव चंद्रमौलीश्वर शिव समान वैष्णव कोई नहीं है संसार में, और श्री हरि के समान शैव कोई नहीं है संसार में। शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णोश्च हृदयं शिवः, ऐसा कहा गया है। शिव का हृदय है विष्णु और भगवान विष्णु का हृदय है शिव। हरि और हर कहने सुनने दिखने में दो है, वास्तव में वे एक ही है। वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये तो है ही है, लेकिन पार्वती परमेश्वरौ। जिस प्रकार शब्द और उसका अर्थ, वाणी और उसका अर्थ भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। जल और तरंग, जल जल में उठने वाली तरंगे कहने को भिन्न है, लेकिन वास्तव में अभिन्न है। ऐसा अर्थ होता है। शब्द है और शब्दों का अर्थ। हमारे जब व्याकरण शास्त्री, व्याकरणाचार्य एकत्र बैठेंगे तो उसका धातु कैसे वो व्युत्पत्ति इत्यादि लगा के कैसा अर्थ बिठाते हैं। तो शब्द के अपने अर्थ होते हैं, लेकिन फिर उसका अर्थ घटन सबका अलग अलग होता है। हाँ जी।
उसी भाव से इसी श्लोक को हमारे विद्वानों ने अलग अर्थ में भी लिया है कि यहां केवल भगवान शिव और पार्वती के एकत्व की बात नहीं कही गई है, परंतु पार्वती परमेश्वरौ, ये अर्थ तो है ही है, लेकिन पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती के पति भगवान शिव और रमेश्वर रामेश्वर नहीं, रमेश्वर, रमायाः ईश्वरः, रमा इंदिरा लक्ष्मी, उसके ईश्वर स्वामी। तो पार्वती के पति, पार्वती के स्वामी और लक्ष्मी के स्वामी, रमा के स्वामी, नमामि इंदिरा पतिम। यानी शिव और विष्णु, ये दोनों बोलने में यानी कहने में, सुनने में, दिखने में दो हो सकते हैं, वास्तव में वे एक ही तत्व के दो रूप हैं। वही शिव है, वही विष्णु। दो जब हैं, दो के रूप में देखते हैं उस एक ही तत्व को, तो आराध्य आराधक का भाव आता है। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, दोनों एक दूसरे के आराधक हैं। रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सिय पिय राम, उसके ईश्वर रामेश्वर। रामेश्वर में हम लोगों ने कुछ 8 दिन 9 दिन वहां शिव चरित्र पर सत्संग किया था। सन 2014 में, शायद 2014 में, आप में से भी कई लोग वहां रामेश्वर शिव चरित्र सत्संग में सम्मिलित हुए होंगे। बड़ा आनंद आया था। तो राम के ईश्वर, राम के आराध्य, राम के स्वामी, सेवक स्वामी सखा, 3 संबंध है दोनों में परस्पर। दोनों एक दूसरे के सेवक है, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सखा भी हैं। राम के ईश्वर है, राम के आराध्य है शिव, रामेश्वर है। या तो राम को ही जो ईश्वर अपना मानते हैं वो, ऐसे भगवान शिव जो राम को अपना ईश्वर राम जिनका ईश्वर है वो रामेश्वर। देखो, तो नाम ही ऐसा है कि दोनों प्रकार के अर्थ, दोनों प्रकार के भाव उसी एक नाम से निकलते हैं, प्रकट होते हैं।
कभी शिव विष्णु की आराधना में संलग्न हैं और कभी भगवान विष्णु शिवाराधन में ऐसे जुड़े हुए हैं, नित्य 1000 कमलों से अर्चन करने का संकल्प लेकर बैठे हुए भगवान विष्णु के पूजन में जब एक कमल कम पड़ गया तो जिन्होंने 1000वें कमल के स्थान पर अपना नेत्र कमल समर्पित कर दिया, निजमुदहरन नेत्र कमलम। अपने आराध्य को आप जो भी कुछ दोगे वो अनंत गुणा होकर के और दिव्य बन करके प्रसाद के रूप में आपको पुनः प्राप्त होता है और आप धन्य होते हैं। इसलिए जो भी आपके पास हो आप अपने आराध्य को समर्पित करो। जो भी सत्कर्म करो अपने आराध्य को समर्पित करो। विद्या हो तो विद्या समर्पित करो, आराध्य को समर्पित करो। रामचरितमानस में तो कथा है, मैं सीधा ही जैसे ऐसे शुरू हो गया हूं जैसे कथा चालू ही है और आज दूसरा तीसरा दिन है। मैं कोई पीठिका वगैरह कुछ नहीं, ऐसा ही लग रहा है कि सत्संग बस कथा धारा निरंतर बह ही रही है। એટલે પછી તો હું જોડી દઈશ પાછો, ગમે ત્યાં ફિટ કરી દઈશ, તમે ચિંતા નહીં કરો। તમને એમ થશે કે અચાનક હું ત્રીજા દિવસની કથાઓ એવી રીતે બોલવા માંડ્યા। विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को ले आए अपने आश्रम में तो वहां तुलसीदास जी ने लिखा है, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी। 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 विद्यानिधि कहूं विद्यादीनी। विद्यानिधि कहूं विद्यानिधि कहूं विद्यादीनी। विद्यानिधि कहूं विद्यादीनी। विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को पहचान करके और फिर उन्होंने अपनी सारी विद्या राम को समर्पित कर दी। कौन है वे? बोले विद्यानिधि। विद्यानिधि को क्या दिया? बोले विद्या दिया। कमाल है। जो है ही विद्यानिधि उसको विद्या देने का क्या तात्पर्य है? जिसके पास विद्या न हो उसको विद्या दिया जाए, ठीक है। साधारणतया हम
दान करने की बात आती है तो जिसके पास बहुत है उसको दान नहीं देते। जिसके पास कुछ नहीं है, जो वंचित है, जो शोषित है, जरूरतमंद है, तो उसको दो। अब करोड़पति को आप 1 लाख रुपया कवर में धर करके रखो, उसको थोड़ा एक तो उसको चाहिए नहीं, और करोड़पति अरबोपति आदमी के तुम 1001 रुपये का दक्षिणा दो, उसको भी अच्छा नहीं लगता। हमने तो देखा है कि कहीं पधरावनी में भी जाते हैं तो कभी कभी हमारे साथ कुछ भक्त लोग भी होते हैं। अच्छा, उनमें से कई बनिया होते हैं, व्यापारी होते हैं, साथ साथ आए तो जहां कहीं गए तो सबका सम्मान कर रहे हैं, तो सबको, ऋषि कुमारों को, सबको, ब्राह्मणों को कवर दे रहे हैं दक्षिणा का। तो उनको, अरे भाई नहीं नहीं बाबा, मैं तो बनिया हूं यार, हमको नहीं, हमको मत दो, हमको नहीं चाहिए। वो नहीं लेते। उनको बड़ा विचित्र लगता है कि हम कैसे स्वीकारें। ये बात मैं शुरुआत से ही फिलोसॉफी में घुस गया हूं, लेकिन बात बड़ी पते की है, समझने लायक। यदि हम करोड़पति को 1001 रुपये की दक्षिणा देने में संकोच करते हैं, देने वाले को निश्चित रूप से संकोच होना चाहिए, लेकिन वो करोड़पति पहली बात कबूल करेगा कि नहीं? वो खुद देता रहता है सबको, हो सकता है वो अस्वीकार कर दे। इसलिए हम कथाओं में चर्चा करते हैं ना कि त्याग करने में आप स्वतंत्र है, दान करने में आप स्वतंत्र नहीं है। दान तो तब हो सकता है जब अगला स्वीकार करे, बाकी त्याग कर दो। यूं रुपये की गड्डी उड़ाकर हवा में चले जाओ, जिनको लूटना है लूटते रहेंगे। त्याग कर सकते हो, त्याग में तुम स्वतंत्र हो, दान में तुम स्वतंत्र नहीं हो। दान तब ही संभव है जब सामने कोई स्वीकार करने वाला हो। इसलिए हमेशा दान करने वाला दाता स्वीकार करने वाले को प्रणाम करता है। यह परंपरा है हमारी। यहां देने वाला प्रणाम करता है। आपने स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित किया, मैं उपकृत हुआ। जब तक यह धन मेरे पास था मैं केवल धनी था, इसका स्वीकार करके आपने मुझे दानी बना दिया, मेरी कक्षा को और ऊपर उठाया। धनी तुम पुरुषार्थ से बन सकते हो, त्यागी बनने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन दानी तो तुम तब बन सकते हो जब कोई स्वीकार करने वाला हो, तुम्हारा दान लेने वाला हो। इसलिए हमारी परंपरा रही कि यहां हम देते समय प्रणाम करते हैं, स्वीकार करने वाले को प्रणाम करते हैं। आपने स्वीकार करके हमें उपकृत किया, बड़ा अनुग्रह किया। ये है भारतीय संस्कृति, ये है ऋषियों के विचार, ये है हिंदुइज्म। कोई तुमसे मांगे और तुम उसको दो, वो भीख है, वो भिक्षा। बाकायदा ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वे आकर के भिक्षाम देही करते हैं और उन्हें जो मिलती है वो भिक्षा है।
भिक्षा है वो। मांगने में अगले की निरहंकारिता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, और दूसरा होता है भिखारी। वो भी निरहंकारी तो है ही है, नहीं तो मांग ही नहीं सकता। मांगन तय मरनो भलो, नहीं मांग सकता। अहंकारी नहीं मांग सकता। भिखारी भी एक अर्थ में निरहंकारी है। और एक होता है वो जरूरतमंद चाहिए लेकिन आपणाથી हाथ लांबो न થાય, मरी जाइए पर मांगिए नहीं। अब उस अहंकार का रंग ढंग अलग अलग हो सकता है। जिस प्रकार सुतीक्ष्णति ने अहंकार मांगा, अभिमान मांगा राम जी से, उस अभिमान का रंग ढंग अलग है। अस अभिमान जाहि जनि भोर, अस अभिमान जाहि जनि भोर। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाहि जनि भोर, अस अभिमान जाहि जनि भोर। जाहि जनि भोर, जाहि जनि भोर, है तो वो भी अभिमान, लेकिन उस अभिमान का रंग ढंग अलग है। ऐसा बढ़िया वाला रंग ढंग से युक्त अहंकार को तुम गौरव भी कह सकते। तो भिखारी, उसको चाहिए कुछ और उसको जो मिलता है वो भीख है। दान और भीख जो फर्क है वो समझना। भीख देने वाले के मन में हो सकता है उतना भाव न हो, दानी के मन में दीनता होती है। वो भिखारी निरहंकारी बनकर मांग रहा है, लेकिन भीख देने वाला हो सकता है अहंकार से भरा हो। भीख तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, कभी 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 तिरस्कार पूर्वक भी दिया जाता है, क्योंकि भीख है। लेकिन जो तिरस्कार पूर्वक दिया जाए वो दान नहीं हो सकता। नमस्कार पूर्वक दिया जाए वो दान है।
इसलिए देने वाला नमस्कार करेगा, दीन बन करके देगा। मैं देकर तुम पर उपकार कर रहा हूं यह बात नहीं, आपने स्वीकार करके मुझे उपकृत किया, ये भाव देने वाले दाता के मन में बनेगा। दान शब्द बड़ा ऊंचा है, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा अद्भुत है। इसलिए यज्ञ, दान और तप ये तीनों मनुष्यों को पवित्र करने वाले साधन हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में समझाया। पावनानि मनीषिणाम, इसलिए इन तीन का कभी त्याग न करें, अवश्य करें। यज्ञ, दान, तप, इससे तुम पवित्र होते हो। तो भिक्षा में सन्यासी हो या ब्रह्मचारी मांगता है,